सो गाइस आज का केस बहुत पुराना है। दिस हैज टू बी वन ऑफ द पेनफुल केस जो मैंने कवर किया अपने चैनल पर। केस कवर करता है एक लड़की जो गायब हो जाती है एंड उसको ढूंढने के लिए उसके पेरेंट्स जी जान लगा देते हैं। सो गाइस अगर आपको ये ऐसा कंटेंट पसंद है, बिजार, डार्क, मिस्टीरियस, स्ट्रेंज स्टोरीज, केसेस को मैं कवर करता हूँ। अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद है, मेक श्योर टू सब्सक्राइब, मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो अगर आपको पसंद आए। 1977 13 साल की लड़की जिसका नाम होता है मिग्यूमी अपने पेरेंट्स के साथ रह रही होती है। इसके पेरेंट्स का नाम होता है साके जो मिग्यूमी की मदर होती है एंड शिगेरो जो मिग्यूमी के फादर होते हैं। मिग्यूमी के दो छोटे ब्रदर्स भी होते हैं। दे लुक अप टू देयर सिस्टर। मिग्यूमी बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट, स्मार्ट, शांत, बहुत ही अच्छी लड़की थी। मिग्यूमी का जो स्कूल था वो उसके घर से कुछ 10-15 मिनट की दूरी पे था। मिग्यूमी का घर काफ़ी शांत एरिया में था। घर के सामने बहुत ही ओपन सड़क थी। बहुत रेयरली वहाँ पे कोई आपको चलता फिरता दिखता था। एंड सड़क पार करके ही जापान का जो कोस्टल एरिया है, जो जहाँ पे समुद्र होता है, वो शुरू हो जाता है। सो मिग्यूमी अपने घर से स्कूल तक उसको सिर्फ 10 मिनट लगते थे। तो वो स्कूल जाती थी। शी वॉज क्वाइट इंटेलिजेंट, बहुत फ्रेंडली नेचर, बहुत ही काइंड नेचर की थी वो। स्कूल जाती थी। स्कूल खत्म होने के बाद वो वहीं पर ही स्कूल में ही अपनी बैडमिंटन प्रैक्टिस करती थी। वो बैडमिंटन प्रैक्टिस कुछ 2 घंटे होता था एंड 2 घंटे के बाद कुछ 6-6:30 बजे मिग्यूमी अपने स्कूल से वापस आ जाती थी। सो ये उसका कुछ डेली रूटीन, सब कुछ नॉर्मल, बहुत ही ऑर्डिनरी फैमिली, बहुत ही नाइस पीसफुल फैमिली थी। मिग्यूमी के पेरेंट्स, उसके ब्रदर्स उसको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बहुत अंडरस्टैंडिंग थे। मिग्यूमी को किसी भी चीज़ की कमी नहीं रखने देते थे। उनके पास पैसा था, वो सपोर्टिव थे। सो मिग्यूमी बहुत ही अच्छे घर में ब्रॉट अप हुआ था। 15 नवंबर 1977 को कुछ शाम के 6:30-7 बज रहे थे एंड मिग्यूमी की जो मदर होती है साके, वो किचन में होती है अपने दोनों लड़कों के साथ। जो छोटे ब्रदर थे मिग्यूमी के, किचन में होती है, रात का डिनर बना रही होती है एंड दोनों ब्रदर्स को बोलती है कि जाओ मिग्यूमी को अपने कमरे से बुला के लेके आओ। वो दोनों जाते हैं रूम में एंड टर्न्स आउट मिग्यूमी रूम में नहीं हो। साके एट दिस पॉइंट थोड़ा चिंता में आ जाती कि 6:30 बज रहे हैं, इस टाइम तक मिग्यूमी आ जाती है घर पर, बट वो आई नहीं। उसी टाइम ही मिग्यूमी के जो फादर होते हैं शिगेरो, वो भी काम से वापस आ जाते हैं शाम को। साके बोलती है कि अभी तक मिग्यूमी आई नहीं। फादर बोलते हैं कि थोड़ी देर और वेट करके देखते हैं, कुछ 15-20 मिनट और वेट करके देखते हैं, क्या पता आ जाए, क्या पता कुछ अपने दोस्त के साथ चली गई हो, बात बुत कर रही हो, हु नोज। तो कुछ 15-20 मिनट और वेट करते हैं। 7 बज गए, 7:30 बज गए। इस पॉइंट पे मिग्यूमी अभी तक घर पर नहीं आई थी। इस पॉइंट पे घर पे सभी फैमिली मेंबर्स को चिंता होने लग पड़ी थी कि मिग्यूमी अभी तक आई नहीं। इमीडिएटली जो फादर होते हैं शिगेरो, वो जाते हैं मिग्यूमी के स्कूल। स्कूल जाने के बाद वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड होता है उससे पूछते हैं कि बच्चे कहाँ पर है, मेरी बेटी अभी तक आई नहीं घर पर। एंड सिक्योरिटी गार्ड बोलते हैं कि बच्चे तो सर 6 बजे चले गए थे। एंड इस पॉइंट पे जो फादर होते हैं और भी ज्यादा चिंता में आ जाते हैं कि इतना टाइम हो गया अभी तक मिग्यूमी घर नहीं आई। रास्ते में जितने भी पार्क्स थे वहाँ पर मिग्यूमी को उसके फादर ढूंढ रहे थे कि कहीं पर कोई बैग मिल जाए, कोई कुछ मिल जाए, बट नथिंग। इसके फादर मिग्यूमी के एक दो दोस्तों को जानते थे, उनके घर जाते हैं एंड उनसे पूछते कि मिग्यूमी कहाँ गायब होगी एंड वो कहते कि हमें नहीं पता। रास्ते में ही जो कोस्टल एरिया होता है जहाँ पर जो समुद्र का पानी था, वहाँ पर मिग्यूमी के फादर थोड़ा चेक करते हैं। रात का टाइम हो गया है, कुछ 7:30-8 बज रहे हैं एंड यहाँ पर भी मिग्यूमी का कोई साइन नहीं, कुछ नहीं मिलता। एंड इमीडिएटली सभी फैमिली मेंबर्स पुलिस स्टेशन जाते हैं एंड कंप्लेन फाइल करते हैं। पुलिस वाले उस टाइम ही मिग्यूमी के जो डिस्क्रिप्शन है कि कैसे दिखती है, कितने हाइट है, सब कुछ पुलिस वाले नोट करते हैं। पुलिस वाले हर जगह ढूंढने की कोशिश करते हैं, उस कोस्टल एरिया में, समुद्र के पास, घरों में, पार्क में, स्कूल में, हर जगह, बट मिग्यूमी का कोई साइन। कुछ 24 घंटे की इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस मिग्यूमी की जो फैमिली मेंबर्स है उनको बोलते कि हो सकता है आपकी बेटी जिस भाग गई हो, उनको नहीं मिल रहा, हमें नहीं मिल रहा कि आपकी बेटी कहाँ चले गई है। एंड इमीडिएटली जो साके, जो मदर होती है मिग्यूमी के, वो कहती है इससे पॉसिबल ही नहीं है। मिग्यूमी की बहुत ही अच्छी लाइफ थी, हम उसकी हर एक बात मानते थे, उसका हर एक शौक पूरा करते थे, उसको कंप्लीट फ्रीडम थी। वो ऐसे नहीं जा सकती, वो ऐसी लड़की है ही नहीं। वो मानने को रेडी ही नहीं थे कि मिग्यूमी की जस्ट ऐसे ही भाग जाएगी। मिग्यूमी के जो पेरेंट्स होते हैं वो हर जगह मिग्यूमी के जो पिक्चर्स होती है वो डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देते हैं। हर जगह मिसिंग पोस्टर लगाना शुरू कर देते हैं कि मिग्यूमी अभी तक मिली नहीं है। वो स्कूल जाते हैं, स्कूल में सभी बच्चे से पूछते हैं कि किसी के साथ कोई झगड़ा तो नहीं, कोई बातचीत तो नहीं, जहाँ पे कुछ ऐसा हो गया कि मिग्यूमी जिस गायब भी हो गई हो। मिग्यूमी के दोस्तों से पूछा जाता है बट नथिंग, कुछ नहीं मिलता। मिग्यूमी के पेरेंट्स, स्पेशली जो मदर होती है, वो रोज सुबह उठ के जापान के अलग अलग शहरों में जाके मिग्यूमी को ढूंढना शुरू कर देती है। दिन बनते हफ्तों में, हफ्ते बनते महीनों में, एंड देन 1 साल, 2 साल, 3 साल, एंड अगले 20 साल तक मिग्यूमी का कोई साइन नहीं। अगले 20 साल तक
वो कहाँ गायब हो गई, किसी को कोई आइडिया नहीं। मेग्यूमी के फैमिली मेम्बर्स हर जगह हर कोशिश कर रहे थे कि कहीं ना कुछ लीड मिल जाए। इस पॉइंट पे ऑब्वियसली मेग्यूमी के जो ब्रदर्स थे वो भी बड़े हो गए थे। हर एक फैमिली मेम्बर कोशिश कर रहा था ढूंढने की कि ये मेग्यूमी एक्चुअली गई कहाँ पर। देन 1997 जनवरी में एक बहुत बड़ा एक नई चीज़ आती है मेग्यूमी के फैमिली के अंदर। मेग्यूमी के फैमिली जो थी उनको एक कॉल आता है। ये कॉल होता है एक जापानीज ऑफिशियल ऑफिसर होता है, गवर्नमेंट ऑफिसर होता है, गवर्नमेंट एड होता है। वो बताता है एक बहुत बड़ी खबर। वो बताता है मेग्यूमी के फैमिली को कि मेग्यूमी की जो डिसअपीयरेंस थी नॉर्थ कोरिया का इससे लेना देना है, इससे डायरेक्ट रिलेशन है। एंड ये आफ्टर लाइक 20 ईयर्स दोनों मदर फादर को एक बहुत बड़ी लीड मिलती है। सो 1970 से लेकर 1980 तक 10 साल तक जापान में बहुत ही ज़्यादा वियर्ड पैटर्न चल रहा था। ये पैटर्न था लोग जस्ट गायब हो रहे थे आउट ऑफ नोवेयर। एंड ये जो गायब हो रहे थे, लोग डिसअपीयर हो रहे थे, यूजुअली पानी के पास होता था, समुद्र के पानी के पास होता था। कुछ टाइम के बाद एक फॉर्मर डिफेक्टर जो नॉर्थ कोरिया में काम करता था वो खुद सामने आया था एंड उसने एडमिट किया था कि ये जो डिसअपीयरेंस हो रहे थे ये नॉर्थ कोरिया के थ्रू हो रहे थे। नॉर्थ कोरिया जापान के सिटीजन्स को अबडक्ट कर लेते थे एंड ये लोग इनको अबडक्ट करके नॉर्थ कोरिया लेके जाते थे थ्रू बोट। सो इन लोगों का काम क्या था, नॉर्थ कोरिया क्यों लेके जा रहे थे जापानीज सिटीजन्स को? सो दैट जापानीज लोग नॉर्थ कोरिया के जो स्पाइस वगैरह थे, जो जासूस थे, वो जापान के तौर तरीकों को समझ पाए। वहाँ पे लोग किस तरीके से रह रहे हैं, किस तरीके से बात कर रहे हैं, कल्चर, उनका उठना बैठना, हर एक चीज़ वो जापान के अंडरस्टैंड करना चाहते थे। सो इसलिए वो जापान के लोगों को अपडेट कर रहे थे सो दैट इन फ्यूचर वो नॉर्थ कोरिया के स्पाइस जापान जा सके एंड ईजिली ब्लेंड इन हो सके। एक फॉर्मर डिफेक्टर जो नॉर्थ कोरिया में काम कर रहा था उसका नाम था मियोंग जिन। मियोंग जिन 1997 में बताता है कि वो जब एक स्पाई ट्रेनिंग स्कूल में काम कर रहा था वो काफ़ी जापानीज लड़कियों से मिला था और उनमें से एक जापानीज लड़की थी जो काफ़ी हद तक मेगुमी से मिलती थी। वो 1980 में मेगुमी को मिला था और काफ़ी हद तक जो उसके पेरेंट्स डिस्क्राइब कर रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन वो काफ़ी हद तक मेग्यूमी से मिलती है। सो ये इन्फो बहुत ही ज़्यादा इस केस को आगे ले जाता है, बहुत बड़ी लीड मिलती है मेग्यूमी के पेरेंट्स को। आफ्टर 20 ईयर्स उनको फाइनली को रास्ता मिलता है जहाँ पर वो चल सकें एंड ढूंढ सकें कि उनकी बेटी एक्चुअली गायब कहाँ हुई एंड कैसे हुई एंड क्यों हुई। मेग्यूमी के फैमिली मेम्बर्स एक पब्लिक कैंपेन शुरू करते हैं अपनी बेटी को वापस लाने के लिए नॉर्थ कोरिया से। एंड ये पब्लिक कैंपेन कुछ ही दिनों में बहुत ही ज़्यादा वायरल हो जाता है। बहुत बड़ा मीडिया कवरेज मिलने लग पड़ता है। बड़े बड़े न्यूज़ चैनल इस चीज़ को कवर कर रहे थे, न्यूज़पेपर, रेडियो, टीवी, मैगजीन्स, हर एक चीज़, हर कोई इस चीज़ को कवर कर रहा था। मेग्यूमी के जो स्कूल था उन्होंने इनफैक्ट रैली शुरू कर दिया मेग्यूमी को वापस जापान लाने के लिए, मेग्यूमी को ढूंढने के लिए। साकी जो मदर होती है उन्होंने एक फाउंडेशन भी शुरू किया था, इसका नाम था नेशनल एसोसिएशन फॉर द रेस्क्यू ऑफ जापानीज किडनैप्ड बाय नॉर्थ कोरिया। ये कैंपेन इतना बड़ा हो चुका था कि यूएस के जो फॉरेन मिनिस्टर थे उस टाइम पे जो कि थे डोनाल्ड ट्रंप, वो खुद मेग्यूमी के पेरेंट्स को मिलते हैं। 2002 में फाइनली एक बहुत बड़ा स्टेप ले जाता है जापानीज गवर्नमेंट के थ्रू। जापान के जो पीएम होते हैं उस टाइम पे जूनिचिरो, वो डिसाइड करते हैं कि वो नॉर्थ कोरिया जाएंगे एंड उस टाइम पे जो नॉर्थ कोरिया के जो लीडर थे किम जोंग ली, उनसे पर्सनली मिलेंगे एंड मेग्यूमी के बारे में पूछेंगे। सो वो नॉर्थ कोरिया जाते हैं, लीडर से पूछते हैं कि उन्होंने क्या किया था एंड फाइनली यहाँ पर नॉर्थ कोरिया के लीडर फाइनली एडमिट करते हैं कि उन्होंने 1970 से लेकर 1980 तक कुछ 13 लोगों को अबडक्ट किया था। उनमें से 8 लोग मर गए एंड सिर्फ 5 लोग ही जिंदा है। ये मेग्यूमी की फैमिली के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। फाइनली उनको लग रहा था कि मेग्यूमी फाइनली उनको मिल जाएगी। इतने सालों की जो मेहनत थी वो फाइनली ये पूरी हो रही है। वो कहते हैं ना, जहाँ चाहा वहाँ रहा। वो फाइनली मेग्यूमी के पेरेंट्स को फाइनली वो मिल रहा था। फाइनली अब उनकी बेटी मिल जाएगी। 15 अक्टूबर 2002 को फाइनली वो 5 सर्वाइविंग अबडक्टीज जो थे, जो नॉर्थ कोरिया ने लिए थे, वो फाइनली उनको जापान भेज दिया जाता है। एयरपोर्ट के बाहर बहुत बड़ी मीडिया कवरेज आई हुई है, बहुत बड़े मीडिया के लोग आए हुए हैं। पूरा देश इस चीज़ को देख रहा है। फैमिलीज जो इतने सालों से ढूंढ रही थी उन मिसिंग फैमिली मेम्बर्स को, वो फाइनली उनको मिल जाएंगे। वो एयरपोर्ट के बाहर डेस्परेटली इंतजार कर रहे हैं। ये 5 लोग होते हैं, 2 कपल एंड 1 इंडिविजुअल बंदा। एंड इन 5 लोगों में मेग्यूमी नहीं मिलती। मेग्यूमी उन 8 लोगों में थी जो मर गई थी। उनको फाइनली आफ्टर 25 ईयर्स
उनको फाइनली कोई लीड मिलती है, उनको फाइनली लगता है उनको अपनी बेटी मिल जाएगी, दोनों भाई को लगता है उनकी जो बड़ी सिस्टर है वो मिल जाएगी। इट टर्न्स आउट वो मर गई थी एंड ये चीज किम जोंग ने बताई नहीं, ये चीज उन्होंने छुपा के रखी। अब यहाँ से केस और भी ज्यादा डिस्कस्टिंग हो जाता है। मेग्यूमी की डेथ हो चुकी थी। सो मेग्यूमी की डेथ कैसे हुई थी? अपडेट करने के बाद मेग्यूमी की शादी करा दी जाती है लड़के के साथ जो साउथ कोरिया से था। ये साउथ कोरिया वाला लड़का भी नॉर्थ कोरिया ने अपडेट किया था एंड इसकी शादी इसकी जबरदस्ती करा दी जाती है एंड ये दोनों एक साथ रह रहे होते हैं। इवेंचुअली इनका बेबी भी हो जाता है। बेबी होने के बाद मेग्यूमी की जो मेंटल हेल्थ थी वो डिक्लाइन होने लग पड़ती है बहुत ज्यादा, जिस वजह से मेग्यूमी को एक मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशन में डाल दी जाता है एंड वहां पर वो एक पेड़ से लटक के अपने आप को खत्म कर देती है। बट जब पूछा गया था कि ये डेथ हुई कब, इनिशियली बताया गया कि 1993 में। देन आफ्टर दैट नॉर्थ कोरिया वाले बोलते हैं कि उसकी डेथ हुई थी 1994 में। अब यहाँ से नॉर्थ कोरिया का पता नहीं लग रहा था कि वो सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे, क्योंकि पहले उन्होंने डिसीव किया बाय सेइंग 8 लोग मर गए हैं एंड सिर्फ 5 लोग ही जिंदा है एंड वहां पर उन्होंने डिस्क्राइब नहीं किया कि इन 5 लोग में से मेग्यूमी थी ही नहीं। एंड देन बोला जाता है कि मेग्यूमी की डेथ हो जाती है बाय सुसाइड। देन बोलते कि 1993 में उसकी डेथ हुई। देन बोलते हैं कि 1994 में डेथ हुई। अब समझ नहीं आता नॉर्थ कोरिया पे कर क्या रहा है। देन मेग्यूमी के पेरेंट्स मांगते हैं प्रूफ, सबूत। तो नॉर्थ कोरिया मेग्यूमी के पेरेंट्स को उसके जो एशेज होते हैं, क्रीमेशन एशेज होते हैं, वो भेज देते हैं। इन एशेज के साथ मेग्यूमी की 2 पिक्चर्स भी भेजी जाती है, तब जब वो ऑलमोस्ट टीनेज में थी एंड देन दूसरी पिक्चर होती है जब वो ऑलमोस्ट 20s में थी अपने हस्बैंड के साथ। एंड ये पिक्चर्स एंड एशेज भेजने के बाद नॉर्थ कोरिया बोलता है कि इस केस को हम अभी यहीं पर ही एंड करते हैं, इसको यहीं पर ही खत्म कर देते हैं। देन एशेज को लेबोरेटरी में भेजे जाते हैं। पहली लेबोरेटरी में भेजते हैं जापान में। वहां पर उस एशेज में से डीएनए एक्सट्रैक्ट करना बड़ा मुश्किल था एंड थोड़ी और एडवांस लैब में भेजा जाता है। यहाँ पर डीएनए एक्सट्रैक्ट होता है, पर ये डीएनए 3 लोगों का होता है एंड इन 3 लोगों में से मेग्यूमी का कोई डीएनए नहीं होता। एक और शॉकिंग चीज पता लगती है कि मेग्यूमी जिस हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी, मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी एंड वहां पर जिस पेड़ से लटक कर उसने अपने आप को खत्म किया था, वो पेड़ भी बहुत छोटा था। लेकिन उस पेड़ का जो डायमीटर था वो सिर्फ और सिर्फ 10 सेंटीमीटर था। सो ये इम्पॉसिबल होगा कि कोई भी इंसान उस पेड़ पर लटक के अपने आप को खत्म कर सकता है। वो पेड़ जापान फिर नॉर्थ कोरिया को अक्यूज करता है कि उन्होंने धोखा दिया है। ये जो डीएनए सैंपल था ये फ्रॉड था, ये झूठ था। बट नॉर्थ कोरिया मुकर जाता है एंड नॉर्थ कोरिया इनफैक्ट जापान पर ही ब्लेम करता है कि तुम लोगों ने ही कुछ फ्रॉड किया है एंड वो डीएनए सैंपल्स जो भेजे थे नॉर्थ कोरिया ने वो वापस मांगना शुरू कर देते हैं। वो इसी नैरेटिव के साथ रहते हैं। मेग्यूमी ने अपने आप को पेड़ से लटक के खत्म किया था। अब यहाँ पर एक और चीज शॉकिंग आती है सरफेस पर। जो 5 लोग नॉर्थ कोरिया से जापान आए थे अक्टूबर में, ये 5 लोग मेग्यूमी को उस स्टेटमेंट के बाद मिले थे। जब लीडर ने ये स्टेटमेंट दी थी उसके कुछ महीनों के बाद वो मेग्यूमी को पर्सनली मिले थे। इनफैक्ट उनमें से जो एक कपल था वो कह रहा था कि वो खुद मेग्यूमी को मिले थे क्योंकि मेग्यूमी उनके घर के साथ रहती थी, उनकी नेबर थी। सब यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है, क्या मेग्यूमी एक्चुअल में जिंदा है या मर गई है। नॉर्थ कोरिया बार बार फैब्रिकेट कर रहा था, झूठ बोल रहा था। उन्होंने डेट चेंज कर दिया, फिर डीएनए सैंपल्स मैच नहीं हो रहे थे। पेड़ से लटकने वाली स्टोरी, इट डिडंट मेक एनी सेंस। एंड ऑन द अदर हैंड ये जो लोग 5 लोग जापान में वापस जब आए थे, उन्होंने बोला कि ये लोग मेग्यूमी को पर्सनली मिले थे। मेग्यूमी के पेरेंट्स को अभी तक नहीं पता कि उनकी बेटी जिंदा है या मर गई है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस खड़े होते हैं कि मेग्यूमी को अगर मर गई है उसको वापस क्यों नहीं कर दिया गया था जापान उसके पेरेंट्स के पास। सो 2 एक्सप्लेनेशन निकलती है। पहली एक्सप्लेनेशन ये है कि मेग्यूमी बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल थी नॉर्थ कोरिया के लिए एंड दूसरी एक्सप्लेनेशन ये थी अगर उसको वापस कर दिया जाएगा तो नॉर्थ कोरिया के जो हिडन सीक्रेट ऑपरेशन था वो पता चल जाएगा दुनिया के सामने। जापान के जो डिप्लोमेट्स होते हैं उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर ये जो नॉर्थ कोरिया ने हिडन ऑपरेशन किया था, लोगों को, जापान के सिटीजन्स को ऐसे ही अपडेट कर लिया एंड उनको यूज़ करा जा रहा था। ये चीज़ इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच गई थी एंड नॉर्थ कोरिया का जो इमेज थी स्पेशली अर्ली 2000s में वो बहुत ही ज़्यादा डिक्लाइन होने लग पड़ी थी। जापान के जो कोस्टल एरिया है वहाँ पर लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। लोग जस्ट दूसरे देश के लोग, दूसरे देश की आर्मी, दूसरे देश के स्पाइस वगैरह जस्ट रैंडमली हमारे देश में आ रहे हैं एंड लोगों को अपडेट कर रहे हैं। इस केस को ऑलमोस्ट 50 साल हो गए हैं एंड अभी तक मेग्यूमी कहाँ पर है, कैसे है, किसी को कोई आइडिया नहीं है। क्या वो जिंदा है या मर गई है, किसी को कोई आइडिया नहीं है। इवन दो ये केस इतना ज़्यादा मीडिया में फैल गया था, इतना ज़्यादा वायरल हो गया था, इतना ज़्यादा बड़ा मीडिया कवरेज था, बड़े बड़े न्यूज़
इस चीज़ को कवर कर रहे थे, बट नॉर्थ कोरिया में इंटरनेशनल न्यूज़ अलाउड नहीं है, जिस वजह से मेग्यूमी अगर ज़िंदा होती भी है उसको पता नहीं चलता कि उसकी मदर, उसके फादर, उसके दोनों भाई उसको ढूंढ रहे इतने सालों से। अगर पता चल भी जाए इवेंचुअली, मेग्यूमी चाह कर भी आ नहीं सकती थी, क्योंकि नॉर्थ कोरिया बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट है। शिगेरो जो मेग्यूमी के फादर होते हैं, उनकी इवेंचुअली डेथ हो जाती है बिना जानने कि उनकी बेटी, उनकी प्यारी सी छोटी सी बेटी एक्चुअली कहाँ गायब हो गई। 2026 चल रहा है। इस पॉइंट पे मेग्यूमी की जो मदर है साके, ऑलमोस्ट अब 90 ईयर्स की हो गई है। वो अकेले अपने घर पे रहती है एंड अभी भी इसी उम्मीद में है कि उनको उनकी बेटी वापस मिल जाए, उनको जवाब मिल जाए, उनको एटलीस्ट मरने से पहले एक क्लोजर मिल जाए कि उनकी बेटी एक्चुअली कहीं कहाँ पे। ये केस अभी भी जापान में फॉर्मली ओपन है। सो गाइस, ये थी मेग्यूमी योकोता मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस, जो ऑलमोस्ट 50 साल हो गए हैं ना, अभी तक इसको सॉल्व नहीं कर पाए कोई। सो गाइस, अगर आपको ऐसे ही कंटेंट पसंद है, मिस्टीरियस, स्ट्रेंज, डिसअपीयरेंस, बिजार, डार्क, मैं ऐसा ही कंटेंट ऑलमोस्ट हर एक वीक डालता हूँ। सो अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद है, मेक श्योर टू लाइक, मेक श्योर टू सब्सक्राइब। अंटिल देन, टेक केयर एंड स्टे सेफ। थी स्पेशली अर्ली 2000s में वो बहुत ही ज़्यादा डिक्लाइन होने लग पड़ी थी। जापान के जो कोस्टल एरिया है वहाँ पर लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। लोग जस्ट दूसरे देश के लोग, दूसरे देश की आर्मी, दूसरे देश के स्पाइस वगैरह जस्ट रैंडमली हमारे देश में आ रहे हैं एंड लोगों को अपडेट कर रहे हैं। इस केस को ऑलमोस्ट 50 साल हो गए हैं एंड अभी तक मेग्यूमी कहाँ पर है, कैसे है, किसी को कोई आइडिया नहीं है। क्या वो जिंदा है या मर गई है, किसी को कोई आइडिया नहीं है। इवन दो ये केस इतना ज़्यादा मीडिया में फैल गया था, इतना ज़्यादा वायरल हो गया था, इतना ज़्यादा बड़ा मीडिया कवरेज था, बड़े बड़े न्यूज़ इस चीज़ को कवर कर रहे थे, बट नॉर्थ कोरिया में इंटरनेशनल न्यूज़ अलाउड नहीं है, जिस वजह से मेग्यूमी अगर ज़िंदा होती भी है उसको पता नहीं चलता कि उसकी मदर, उसके फादर, उसके दोनों भाई उसको ढूंढ रहे इतने सालों से। अगर पता चल भी जाए इवेंचुअली, मेग्यूमी चाह कर भी आ नहीं सकती थी, क्योंकि नॉर्थ कोरिया बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट है। शिगेरो जो मेग्यूमी के फादर होते हैं, उनकी इवेंचुअली डेथ हो जाती है बिना जानने कि उनकी बेटी, उनकी प्यारी सी छोटी सी बेटी एक्चुअली कहाँ गायब हो गई। 2026 चल रहा है। इस पॉइंट पे मेग्यूमी की जो मदर है साके, ऑलमोस्ट अब 90 ईयर्स की हो गई है। वो अकेले अपने घर पे रहती है एंड अभी भी इसी उम्मीद में है कि उनको उनकी बेटी वापस मिल जाए, उनको जवाब मिल जाए, उनको एटलीस्ट मरने से पहले एक क्लोजर मिल जाए कि उनकी बेटी एक्चुअली कहीं कहाँ पे। ये केस अभी भी जापान में फॉर्मली ओपन है। सो गाइस, ये थी मेग्यूमी योकोता मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस, जो ऑलमोस्ट 50 साल हो गए हैं ना, अभी तक इसको सॉल्व नहीं कर पाए कोई। सो गाइस, अगर आपको ऐसे ही कंटेंट पसंद है, मिस्टीरियस, स्ट्रेंज, डिसअपीयरेंस, बिजार, डार्क, मैं ऐसा ही कंटेंट ऑलमोस्ट हर एक वीक डालता हूँ। सो अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद है, मेक श्योर टू लाइक, मेक श्योर टू सब्सक्राइब। अंटिल देन, टेक केयर एंड स्टे सेफ।